नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, एक राज्य एक पोर्टल प्रणाली से ऑनलाइन उपलब्ध होंगी शहरी निकायों की सभी सेवाएं। मुख्यमंत्री ने किया राग प्रकाश पुस्तक का विमोचन। विभिन्न राहत कोषों में किया गया अंशदान। पुष्प क्रांति योजना ने दिया श्री राजकुमार और श्री तुलसीराम को स्वरोजगार का साधन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं शिमला में शहरी विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक राज्य एक पोर्टल प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। इससे सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने में मदद मिलेगी, जिससे लोगों को कार्यालयों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने संपत्ति कर, बिलों का भुगतान, नोटिस प्रबंधन, सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र और स्वीकृतियों इत्यादि को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। इससे लोगों को तत्काल सेवाएं उपलब्ध होंगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी न्यून होंगी। सभी शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर की गणना और एकत्रीकरण भी ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके संचालन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए राज्य के सभी 61 स्थानीय शहरी निकायों, 35 अधिसूचित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा 56 योजना क्षेत्रों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग की सहायता से एक पूर्ण स्वचालित ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली विकसित की जा रही है। यह प्रणाली स्वतः छंटनी सुविधाओं के माध्यम से नए भवन चित्रों की वास्तविक समय में जांच करने में सक्षम होगी, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में दक्षता और सटीकता सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली को और आधुनिक बनाने तथा लेखा संबंधी रिकॉर्ड के लिए डिजिटल तकनीक अपनाने के भी निर्देश दिए। आधुनिक तकनीक के समावेश से शहरी स्थानीय निकायों और सरकारी विभागों में सेवाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला नगर निगम में जल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए गाद और बाढ़ से प्रभावित जल आपूर्ति योजनाओं की बहाली के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सेयोग में 9 MLD क्षमता के जल भंडारण टैंक की मुरम्मत करने के निर्देश भी दिए। इससे शिमला शहर में जलापूर्ति की समस्याएं काफी हद तक दूर हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं शिमला में डॉक्टर ओम प्रकाश कौल द्वारा संगीत विषय पर लिखी पुस्तक राग प्रकाश का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर कौल के प्रयासों की सराहना की और उनके अकादमिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राग प्रकाश में संगीत के क्षेत्र में विशेष रागों को एक पुस्तक में संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा जगत से जुड़े शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं संगीत प्रेमियों के लिए यह पुस्तक उपयोगी साबित होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हमीरपुर युवा इंटक के जिला अध्यक्ष श्री मुनीश ठाकुर एवं महासचिव श्री अनिल कुमार ने 41,000 रुपए, श्री नीरज जोशी ने 10 लाख रुपए तथा जल विद्युत उत्पादक फोरम के अध्यक्ष श्री हरिकेश मीना ने 5 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया। हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने 2 लाख रुपए तथा श्री राकेश चंद्र ने 3 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष के लिए भेंट किया। ऑल स्टाफ सीएम सिक्योरिटी द्वारा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 1,25,000 रुपए का चेक भेंट किया गया। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत किसानों को उच्च मूल्य वाले फूलों की संरक्षित खेती करने के लिए पॉली हाउस तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रीन हाउस, ग्रीन शेड, नेट हाउस आदि विधियों को अपनाकर फूलों की खेती करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंडी की मांग के अनुसार विदेशी फूलों का उत्पादन करने में सक्षम हो सकें। योजना के तहत फूलों की खेती प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फूल परिवहन के लिए बस के किराए में 25% की छूट और बेसहारा पशुओं से खेत को सुरक्षित रखने के लिए सोलर बाड़ लगाने की लागत पर 85% का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। पॉली हाउस के निर्माण के लिए 85% और फूलों की खेती के लिए सरकार द्वारा 50% अनुदान राशि दी जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत फूलों की सिंचाई के लिए टपक सिंचाई के तहत 80% का अनुदान दिया जा रहा है। जिला मंडी के उपमंडल गौहर के डुगल गांव के निवासी श्री राजकुमार व श्री तुलसीराम का कहना है कि बागवानी विभाग के अधिकारियों ने उन्हें पॉली हाउस लगाकर फूलों की खेती करने का सुझाव दिया। उन्होंने कार्नेशन फूलों की खेती शुरू की तथा उन्हें बाजार में फूलों के अच्छे दाम मिलने लगे।
वर्तमान में श्री राजकुमार द्वारा लगभग 1150 वर्ग मीटर व श्री तुलसीराम द्वारा लगभग 800 वर्ग मीटर भूमि पर कार्नेशन फूलों की खेती की जा रही है। उनका कहना है कि कार्नेशन फूलों को चंडीगढ़, दिल्ली आदि शहरों में बेचा जाता है। इससे उन्हें प्रतिवर्ष 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त हो रही है। वे इस आजीविका के साधन के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं तथा अन्य किसानों को भी इस योजना का लाभ उठाने की प्रेरणा देते हैं। पहले मैं आम खेती करता था जो पारंपरिक थी हमारी, जैसे मक्खी हो गया, गेहूँ हो गया, उससे इनकम बहुत कम थी। हॉर्टिकल्चर विभाग ने हमको बताया कि आप फूलों की खेती करो। फिर उसके हॉर्टिकल्चर के तहत मैंने 500 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस लगाया और उसमें मैंने फूलों की खेती की। मैंने उसमें कार्नेशन फूल लगाया जिससे मेरे को काफ़ी अच्छी आमदनी आने लगी। साल में लगभग 500 स्क्वायर मीटर से 4-5 लाख रुपए इनकम हो जाती थी। मैंने 400 स्क्वायर मीटर से शुरुआत की थी, इसको हम बीच बीच में बढ़ाते रहे और उसके बाद आज मेरे पास 1200 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस मैंने लगवाया है और इसमें फूल की फसल लगभग पूरे साल ही लगभग चलती है। विभाग की तरफ से पौधे और इसका जो सिस्टम लगता है, नेटिंग सिस्टम, इस पे भी अनुदान 305 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमको मिला और इस तरह से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास से हमें भरपूर फ़ायदा मिला। मुझे विभाग की तरफ से लगभग 12-13 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ और इसके लिए मैं हिमाचल सरकार का और विभाग की स्कीमों के लिए विभाग का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ से सीधा बस के माध्यम से और जीप के माध्यम से चंडीगढ़, दिल्ली के लिए किसान लोग भेजते हैं और इसका अच्छा रेट हमें प्राप्त हो रहा है। बागवानी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आज किसान अपने अपने पॉली हाउस में कार्नेशन फूलों की खेती कर स्वरोजगार अपना रहे हैं। वो बाजार में फूलों के अच्छे दाम मिलने पर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उपमंडल गौहर में विभाग द्वारा हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत 3 क्लस्टर स्थापित किए गए हैं, जिसमें हर क्लस्टर में 20 से 25 किसान जुड़े हुए हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।